दोस्तों जैसा कि आपको पता है आज हम कोई भी एग्ज़ाम देते तो टाइम ड्यूरेशन की बहुत दिक्कत आती है। हमारा दिए टाइम में ही पेपर ख़त्म हो जाए इसके लिए हमें बहुत सी ट्रिक्स सीखनी होती हैं। उन्हीं में से एक है स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। ट्रिक्स को समझाऊंगा आज मैं आपको। इसमें 2 या 3 ट्रिक्स बताऊंगा, ये आपको देखना है कौन सा ट्रिक आप कहाँ अच्छे से लगा सकते हो। और एक एडवाइस ये भी है कि आप कंसेप्ट को कभी मत भूलें, माइंड में रखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। 16 का हमने स्क्वायर रूट निकाला, 16 का स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। अगर यहाँ 2 लगा दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तब भी स्क्वायर रूट माना होगा। तो सबसे बेसिक तरीका हमारा क्या है, एक्चुअली होता क्या है, हम इसका प्राइम फैक्टर बनाते हैं। 16 का प्राइम फैक्टर जब बनाएंगे 2 से जाएगा 8, फिर 2 से जाएगा हमारा 4, फिर 2 से जाएगा हमारा 2, फिर यहाँ 2 से जाएगा हमारा 1। तो इस तरीके से हमारे क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हमारे 2 के 4 फैक्टर बन गए प्राइम फैक्टर। तो स्क्वायर रूट में क्या होगा, हमारे पास जो पेयर होंगे हम क्या करेंगे उसको बाहर ले आएंगे। यहाँ 2 का पेयर जो है 12 का सिंगल हो जाएगा, यहाँ जो 2 का पेयर बन रहे हैं 12 का सिंगल। तो इस तरीके से हमारा 16 का जो स्क्वायर रूट होगा हमारा 4 हो। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम कोई वैल्यू ऐसी वैल्यू उसको हम तोड़ते हैं और जो हमारा आंसर आता है उसी आंसर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वही वैल्यू बन जाती है। तो हम इसको क्या करेंगे, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। इसमें क्या होता है, दोनों वैल्यू हमारी सेम होती है, मल्टीप्लायर और जिससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सम से, जो हमारे पास है 1849 यानी 1849। इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। जो हम पहला ट्रिक यूज करेंगे वो हमारा होगा बेस मेथड। इसमें हम बेस क्या लेकर चलेंगे, इसमें हम बेस लेकर चलेंगे 50 हो गया, 100 हो गया, 150 हो गया, 200। इसी तरीके से हम कंटिन्यू के चलेंगे। अब हम पहला सम करते हैं। हमारा जो ये तरीका होगा, पहला तरीका हमें पहले क्या कर लेना, हमने पहले ये पिछले 2 वैल्यूज को हमने रिमूव कर देना और हमने ये देखना है ये किसका स्क्वायर है। अब 49 देखोगे तो 7 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ मैंने क्या लिख लिया, मैंने 7 लिख लिया। अब ये 18 अगर देखें, 18 हम देखें तो ये किसके करीबन है, ये 5 के स्क्वायर के करीबन है। 5 का स्क्वायर 5 25 25 होता है। तो जब 5 का स्क्वायर का देखेंगे तो हम 50 में से प्लस या माइनस करेंगे। अब यहाँ देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये 25 से हमारी छोटी वैल्यू है। अगर छोटी है तो इसको हम क्या करेंगे, 50 में से माइनस करेंगे। 50 में से 7 माइनस करोगे तो 43 हमारा क्या आएगा आंसर। तो इसका बेस क्या है हमारे पास, इसका बेस 50 है। एक बार हम ये भी समझ लेते हैं अगर 50 में से क्यों माइनस करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर मैंने 50 लिया और 50 ही हमारा इंटू हो गया, तो ये 50 को हमने 50 से किया तो ये 2500 आ गया। ये पीछे वाली जो दो वैल्यूज थी वो तो हमारा पीछे वाली 2 वैल्यूज से हमारा ये कैंसिल हो गया। बेस क्या लेकर चले थे हम, बेस 50 लेके गए थे, इसलिए हम 50 में से क्या माइनस करते हैं। अगर यहाँ बड़ी वैल्यू होती 25 से तो हम 50 में क्या करते, ऐड करते। अब दूसरे सम में देखो, पहले जैसे हमने क्या किया, पिछले 2 सम को हमने क्या कर दिया, पिछले 2 वैल्यूज डिजिट का हम हटा दिया। ये किसका होता है, ये हमें पता है 4 का स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर हमें पता है 16 होता है, ठीक है। तो अब ये देखो 100 क्या है, अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारा कहाँ 100 के नज़दीक है पर 100 से छोटा है। तो हम 100 में से क्या करेंगे, 100 में से अगर 4 माइनस कर देंगे तो हमारा 96 क्या आ जाएगा, 96 हमारा स्क्वायर रूट या वर्गमूल आ जाएगा। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट काम कर रहा है। अगर हमने 100 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या बनता है, यहाँ पर हमारा बनता है 10,000 बनता है। तो 10,000 में हमारा क्या हो रहा है, ये 2 पीछे वाली 2 वैल्यूज थी, ये पीछे वाली 2 वैल्यूज तो हमने हटा दी यहाँ से। अब बच्चा क्या 100। अब जो 100 बचा उसी 100 में से हम माइनस करते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट सम की बात करें तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, पिछले 2 डिजिट को हम अलग कर लेंगे। अब हमें क्या देखना था, हमें ये देखना था ऐसे कोई उसी वैल्यू है जिसका अगर हम स्केल करें तो पीछे 69 होता है। तो आपके माइंड में आएगा 13 का अगर स्केल करते तो 169 होता है, तो कहीं ना कहीं 69 पीछे आ रहा है। उसके बाद ये देखेंगे तो ये किसके नज़दीक, ये 10 के स्केल के नज़दीक यानी 100 के नज़दीक था हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, ये क्या है हमारा 100 से ज़्यादा है ना, अगर 100 से ज़्यादा तो हम इसमें क्या कर देते हैं, जो ये हमारा पीछे वाला आता है इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 113। ऐसे जब हम नेक्स्ट वाली वैल्यू लेकर चलेंगे तो आप देखोगे हमारे पास पीछे वाली 2 वैल्यू अलग कर दी। किसका स्क्वायर ऐसा होता है जिसके पीछे हमारा 89 आता हो। तो अगर आप देखो 17 का स्क्वायर होता है 289, तो पीछे कितना आ रहा है हमारा 89 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा हमारे पास 17 का हो गया। अब ये देखो, ये हमारा ये
15 का स्केल करते हैं 225 होते हैं, और हम जब 20 का स्केल करते हैं तो 400 होते हैं। कहीं ना कहीं ये 20 के स्केल के नज़दीक है, यानी कि 400 के ये हमारे क्या है, 400 के हमारे नज़दीक। हम इसमें 200 में से माइनस करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम 200 में से 17 माइनस करेंगे, क्योंकि ये 400 से कहीं ना कहीं हमारा कम है, इसलिए हम क्या करेंगे 200 में से माइनस करेंगे 183। आप पीछे देख रहे हो, जब 10 था तो 100 में से कर रहे थे, जब 5 था तो 50 में से कर रहे थे, अब 20 है तो हमारा 200 में से हम माइनस करें। क्यों? क्योंकि जब हम 20 × 20 करते हैं तो हमारा कितना बनता है, हमारा बनता है ये 400 बनता है। तो यहाँ हमने 2 डिजिट तो ले लेते हैं, ये जो एक जीरो हमारे पास बचता है उसको भी तो हमने यूज करना होता है, इसलिए हम इसके पीछे क्या लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं। अब नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ फिर पिछले पहले जैसे हमने पीछे के 2 सम अलग कर लिए, तो इसको देखोगे ये 3 का स्केल कितना होता है, 3 का स्केल हमारे पास 9 होता है, 3 का स्केल कितना होता है हमारे पास 9। अब पीछे बचा हमारे पास 234। अब 234 देखो, अगर हम 15 का स्केल करते हैं 225 होता है, और उसके बाद 20 का स्केल करते हैं तो 400, तो कहीं ना कहीं ये 15 के स्केल के आसपास है। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था अगर ये 15 है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ एक जीरो लगा देंगे, जैसा कि हम पीछे लगाते आ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा क्या होगा 225 से ये क्या है ज़्यादा है ना, तो हम क्या करें, ये जिसका स्क्वायर रूट होता है हमारे पास उसको क्या कर देंगे, इसको अगर ज़्यादा तो ऐड कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 153। अब हम अगर नेक्स्ट सम की बात करते हैं, यहाँ पर पहले जैसे हमने ट्रू वैल्यूज हमने अलग कर ली। अब 69 किस स्केल के पीछे है, तो आपको होगा 13 की, तो 13 हमारा यहाँ आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास 4 डिजिट में वैल्यू बची। अगर हम 60 को 60 से करते हैं तो 3600 आता है, और 7 को 7 से करते हैं तो 49 आता है, और 8 को 8 से करते हैं तो 64 आता है। तो कहीं ना कहीं 80 और 70 के बीच में है। अगर हम 75 को 75 से करें मल्टीप्लाई, तो आपको पता है मल्टीप्लाई का क्या होता है, अगर पीछे 5 आ रहा है तो डायरेक्ट कर दो 25, और इसको 1 बढ़ा के 8 8 7 56, तो कहीं ना कहीं ये क्या आ रहा है हमारे पास 75 के स्केल के नज़दीक आ रहा है। तो हमारा पता है, हमने पहले भी कहा था हमारा जो दो पीछे का 2 जो डिजिट आता है उसका एक जीरो लग जाता है। अब ये देखो, ये 56 25 से बड़ा है कि छोटा है, 56 25 से ये क्या है छोटा है। अगर छोटा है तो हम क्या करेंगे 750 में से इसको माइनस कर देंगे। जब 750 में से इसको माइनस करो तो ये कितना आएगा 737। अगर इसकी नेक्स्ट ट्रिक की बात करें तो इसमें क्या होता है, हमें इसमें इकाई का अंक याद रखना होता है। जैसे 1 का स्केल 1 तो इसका यूनिट प्लेस 1 होगा। ऐसे मैंने 7 का स्केल किया तो 49 किया, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ हमारे पास 9 आ रहा है। तो ऐसे 8 का किया तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है हमारा 4। तो ये हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो पहले जैसे हमने क्या किया, 2 वैल्यूज़ को हमने रिमूव कर दिया। अब यहाँ हम ये देखेंगे हमारा जो 9 है वो कहाँ कहाँ आ रहा है। एक तो हमारा जब 3 का स्केल कर रहे हैं तब आ रहा है, और दूसरा जब हम 7 का स्केल कर रहे हैं तब, ये यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, तब आ रहा है हमारा 9। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 8 बचा हुआ है, हम उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अब ये देखोगे ये जो स्केल है जो हमारा 18, इससे छोटा स्केल कौन सा होता है, इससे छोटा स्केल देखेंगे तो 4 का स्केल करेंगे 16, तो हमारा कहीं ना कहीं 4 आ रहा है। उसके बाद क्या करना होता है, हमने इससे अगली वैल्यू लेके मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई किया कितना का हमारे पास 20। अगर ये 20 से कम आ रहा है, अगर ये हमारा 20 से कम आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम छोटी वैल्यू लेंगे, इन दोनों में से छोटी वैल्यू लेंगे, और वो हमारा क्या होगा, हमारा स्क्वायर रूट होगा। इससे अगले एग्जाम्पल देखते हैं। वही तरीका है, हमने क्या किया, पिछले 2 वैल्यूज़ को हमने छोड़ दिया। इसमें देखो 6 कहाँ कहाँ आ रहा है, 6 से एक तो हमारा आ रहा है जब हम क्या करते हैं 4 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस हमारा 6 आता है, और दूसरा हमारा कब आ रहा है, जब हम किसका कर रहे हैं, जब हम कर रहे हैं 6 का कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि 92 से छोटा कोई स्केल वाली वैल्यू है, तो आप देखोगे आप 9 को 9 से करोगे 81 होगा। ठीक है, और अगर आप 10 को 10 से करते हो तो आपका कितना होता है 100 होता है। तो 10 वाला तो हो नहीं सकता, 92 से छोटा क्या है हमारे पास 9 का स्क्वायर 81, इससे छोटी वाली आ गई हमारे पास के। अब इससे अगली वैल्यू कौन सी होती है हमारे पास 10, तो 10 से करोगे तो ये कितना आएगा 90 आएगा। तो मैंने कहा था अगर ये छोटा होगा इस वैल्यू से, अगर ये छोटा तो छोटी लेंगे, अगर ये बड़ा होगा इससे तो हम क्या करेंगे बड़ी वैल्यू लेंगे। तो हमारा ये क्या होगा 9 और 6 हमारा, यानी कि 96 इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट।
अब यहाँ पर हमने क्या किया, पहले जैसे हमने क्या किया, पीछे वाली दो वैल्यूज देख ली। अब यहाँ पर हमारा देखो जो यूनिट प्लेस 9 वो कहाँ कहाँ आता है। एक तो 3 इंटू 3 9 बन जाता है, एक 7 का जो यूनिट प्लेस होता है 49 यानी कि 9 वो होता है। तब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप पे हम ये देखते हैं 127 से छोटी को स्केयर वैल्यू, तो हमें पता है 121 होता है। तो 121 किसका होता है, आपको पता है 11 का होता है। इसके बाद क्या करते हैं, इससे बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे 132 आ जाएगा। अब अगर ये 132 से ये छोटा है तो हम इसके साथ जो पेयर बनाएंगे छोटे वाली का बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या आएगा, ये 113 आएगा। नेक्स्ट में बात करें फिर वही पीछे वाली दो वैल्यूज को छोड़ दी हमने। अब 9 किसका किसका होता है, एक तो 3 का यूनिट प्लेस होता है, 3 की स्केयर का, एक 7 की स्केयर का यूनिट प्लेस होता है। तो फिर अब हम आगे वाली देखते हैं, 334 से छोटा जो होगा इसका होगा वर्गमूल कौन सी वैल्यू है। अगर आप 19 का देखो 361 होता है, और अगर आप 18 का देखते हो तो आपके पास होता है 324। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, 18 का आ गया 324, ठीक है। अगला स्टेप क्या होता है, इससे बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे, इसके बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 नहीं आपका ये आ जाएगा 342, ठीक है। अब 342 से ये क्या है, हमारे पास छोटी वैल्यू है, तो इसका जो पेयर बनेगा हमारा छोटे के साथ पेयर बनेगा, यानी कि 183 हमारा ये आंसर आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट में देखो लास्ट वाली दो वैल्यू छोड़ दी, कुदरती हो यहाँ पर भी 3 और 7 का ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब इससे छोटी वैल्यू देखो 15 का स्केयर करते तो आपके पास 225 होते थे। 15 से अगली वैल्यू लो 16 होती है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 15 को, आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 240 बनेगा। 240 से क्या है, ये छोटा है तो इसका पेयर जो बनेगा हमारा छोटे के साथ बनेगा। तो ये हमारी अगली ट्रिक थी। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कहीं कहीं हमारी जो ट्रिक को होती है कंसेप्ट से भी ज़्यादा टफ लगने लग जाती है, तो वहाँ हम बेसिक कंसेप्ट से हमारा सही रहता है। तो जैसे अगला जो सम दिया हुआ है उसमें हम क्या करते हैं, अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। ये मेथड आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कोई भी सम, कितना भी बड़ा सम है, वहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते थे, दो दो के पेयर बनाने स्टार्ट कर देते, पीछे दो दो पेयर। यहाँ ये सिंगल वैल्यू बचता है। अब आपको एक एक स्टेप आपको ध्यान से देखते जाना है। जैसे पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर एक ही वैल्यू बची तो हम इसके नीचे या इसके बराबर को स्केयर वाली वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ इसके बराबर की अगर स्केयर वाली वैल्यू देखें तो 1 का स्केयर होता है 1, तो यहाँ से हमारा यहाँ कुछ नहीं बचता, ऊपर से हमने क्या उतार लिया 52। अब नेक्स्ट में क्या करना होता है, आप में यही वैल्यू ऐड करनी थी है, यही 1 + 1 कितना होगा 2। अब उसके आगे क्या करना होता है, यहाँ सेम वैल्यू लो और यहाँ सेम वैल्यू रखो। ऐसी वैल्यू लो कि हम 52 के नीचे या 52 के बराबर बचे। तो अगर यहाँ मैं 2 रखता हूँ और यहाँ पर भी 2 रखता हूँ तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा हो जाता है ये 44। अब 52 में से 44 माइनस करूँगा तो यहाँ हमारा 8 आ जाएगा। उसके बाद आपको पेयर उतारते जाना, पेयर उतारेंगे यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 39। फिर वही कसम 22 में क्या करेंगे कि लास्ट वाली वैल्यू ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना है, पीछे ऐसी वैल्यू रखनी है, उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हम इसके नज़दीक पहुँचे। अगर यहाँ मैं 3 रख कर देखता हूँ, अगर मैं देखो यहाँ पर एक आइडिया ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ कोई भी वैल्यू रखूँगा 250 करीब होगा, तो 250 250 500 और 250 750, कहीं ना कहीं हमारी जो वैल्यू लग रही है ये 3 तक ही जा रही है। तो 3 तक लेकर जाएंगे तो हम यहाँ 243 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 729। अब फिर इसको माइनस करते जाएंगे, 9 में से 9 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1 और 8 में से 7 जाएगा 1। तो फिर उसके बाद क्या आ गया, हमारा नेक्स्ट पेयर जो आ गया, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेयर आ गया। नेक्स्ट पेयर कितना हमारे पास 90। स्टेप आप याद रखते हैं ना, फिर इधर आएंगे तो ये इसमें क्या होगा 243 में ये लास्ट वाला क्या करना होता है, ऐड करना होता है। बार बार स्टेप रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ कितना होगा 243 246। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखते हैं, अगर मैं 0 भी रखता हूँ तब भी ये कहीं ना कहीं 2500 के लमसम है। तो एक आइडिया हमारा लग सकता है, अगर 25 को मैंने 4 से किया तो कहीं ना कहीं 100 यानी 10,000 के करीबन आ जाए। तो यहाँ मैं 4 रख के देखता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या रखा, यहाँ 4 रखा और 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 चौका 16, ठीक है, 6 चौका 24, एक हासिल आया था 25, हासिल बच्चा 2, 4 चौका 16, 16 और 2 कितना होगा हमारे पास 18, हासिल आया 1।
अब 4 दूनी 8, 8 और 1 9। तो पहले इसे स्टेप रिपीट करते हैं। अब 10 में से 6 जाएगा, हमारे पास 4 बचेगा, हासिल गया था यहाँ पर। 8 में से 5 गया, यहाँ पर हमारे पास 3 बचेगा। 10 में से 8 गया, हमारे पास 2 बचेगा। और उसके बाद यहाँ 10 में से 9 गया, हमारे पास कितना बचेगा 1। तो फिर हमारे लास्ट में क्या आएगा, लास्ट वाला हम पेयर उतार लेते हैं यहाँ 25। अब फिर वही चीज़ इसमें क्या करना होता है, लास्ट वाली वैल्यू को ऐड करनी होती है। तो ये कितना 2 4 6 8। अब यहाँ कोई भी वैल्यू रखता हूँ, मैं 0 भी लगा लो, ये लगा लो, कहीं ना कहीं हमारा 25,000 के करीब है। अगर 25,000 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारा कहाँ जाएगा, तो ये हमारा 1 लाख तक पहुँच जाएगा। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कहीं ना कहीं 1.25 लाख तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 5 बाई 25, 5 आ गया, हासिल आएगा 2, 8 5 40, 2 42 हो गया, हासिल आएगा 4, 6 5 30, 4 34 हो गया, हासिल आएगा 3, 4 5 20, 20 और 3 23, उसके बाद 5 2 10 और हासिल जो 2 12। तो ये हमारा यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा, ये वाला हमारा आंसर होगा 1 2 3 4 5। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल तो ज़रूरी सब्सक्राइब कर